One nation, one election. Repeatedly it is in news. Yes? You people might be having so many ideas about it. ठीक है? एक राष्ट्र, एक चुनाव. ठीक है? क्या है भाई ये? पूरे राष्ट्र में एक ही बार चुनाव होगा. फिर चाहे वो द कॉन्सेप्ट सेज all elections parliament, state legislature as well as local bodies, चाहे चुनाव संसद का हो, राज्य विधायिका का हो या फिर स्थानीय निकायों का हो. ठीक है? सभी के लिए चुनाव एक साथ होगा. ठीक है? आप लोगों ने न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी इसके बारे में. आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानते भी होंगे इसके बारे में, है ना? मतलब आज आप लोगों की आवाज़ बुलंद रहेगी क्लास में, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ. राइट? चलिए, सो जब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे, ठीक है, तो इसके फायदे भी होंगे, इसके नुकसान भी होंगे. देयर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स. बट बिफोर गोइंग इनटू दिस प्रोज एंड कॉन्स, we need to understand what exactly the idea behind this is. ठीक है? The idea behind mooting the concept of one nation, one election is that it will save the precious time and energy of the government. ठीक है? एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे जो मकसद है वो ये है कि इससे जो बहुमूल्य समय है उसे बचाया जा सके. ठीक है? और क्या ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे सिस्टम में नया है? नहीं, पहले से है, पहले हो चुका है. तो फिर अभी क्या दिक्कत है? जब पहले भी हो चुका है तो फिर अब क्यों विपक्ष इसके पीछे पड़ा है कि ये नहीं होना चाहिए? ठीक है? तो पहले जब हम इसकी हिस्ट्री में जाए, जब हम इस कॉन्सेप्ट को का इतिहास देखें, ठीक है, तो इस इतिहास में हमें क्या पता चलता है कि आजादी के पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस सारे चुनाव एक साथ हो रहे थे. ठीक है? इट वॉज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1959 जब किसी राज्य में चुनाव अलग हुआ था. वो भी इसलिए क्योंकि केरला सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था. ठीक है? अदरवाइज उससे पहले सारे चुनाव एक साथ हो रहे थे. बट वो एकमात्र ऐसा घटना थी जहां किसी राज्य का चुनाव अलग हुआ था. बट उसके बाद भी सारे चुनाव एक साथ हुए और ये चुनाव कब तक चले? 1967 तक. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? भारत में एक साथ चुनाव करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है? करवाए जा सकते हैं क्योंकि हम करवा चुके हैं. ठीक है? अब प्रश्न ये उठता है, जब शुरुआत से हम एक साथ चुनाव करवा रहे थे, ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ कि ये क्रम टूट गया? What happened exactly in the decade of 1960s when from simultaneous election we went to continuous election in one state or the other round the year? ठीक है? Might be कुछ तो हुआ होगा. ठीक है? या तो केंद्र में हुआ होगा या राज्य में हुआ होगा. ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारी राज्य विधायिकाएं जो थी वो विघटित हो गई.
बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ठीक है, उनका विघटन हुआ। डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है? विघटन या भंग हो जाती है, ठीक है। भंग हो गई मीन्स वो समाप्त हो गई, ठीक है, अब दोबारा बनानी पड़ेगी। इसके कारण बहुत सारे थे, ठीक है, जैसे कि कुछ राज्य में मंत्रियों ने दल बदल लिया, विधायकों ने दल बदल लिया, ठीक है, या फिर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी तो गठबंधन वाली सरकार बनना शुरू हुई, तो किसी ने गठबंधन से समर्थन खींच लिया, ठीक है। और कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री ने ही ये राज्यपाल को सिफारिश कर दी कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए, ठीक है। मतलब अलग अलग कारणों की वजह से, ठीक है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन एक साथ चुनाव हो रहे थे वो प्रक्रिया समाप्त हो गई, ठीक है। और फिर 1970s में ये भी हुआ कि केंद्र ने ही लोकसभा को भंग कर दिया, प्री मैच्योर, ठीक है। तो लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई चुनाव के लिए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जो हम एक साथ चुनाव करवा रहे थे वो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, और तब से लेकर अभी तक, ठीक है, ये सिस्टम रीएस्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सिस्टम सही है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला? पहले हाँ या ना पूछ लूं। हाउ मेनी ऑफ यू से यस? मेजॉरिटी। हाउ मेनी ऑफ यू सेज नो? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग नो वोट? नन ऑफ द अबव। बेटा रजा, ऐसे में वोट कैंसिल होता है, मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो अपने वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल करो। दोनों हाथ उठाओगे वोट कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, इनवैलिड, ठीक है। 1 2 3 4 5 लोग हैं नो वोट वाले। अच्छा, और भी है 1 2, चलो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। क्यों ओपिनियन नहीं है बेटा आप लोगों का? लक्ष्य, वाई यू आर नॉट सपोर्टिंग ईदर ऑफ द ओपिनियन? दोनों के बारे में सारी चीजें पता नहीं है, ओके। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यदि यस कहोगे तो मैं पूछ लूंगा क्यों सही है, या नो तो क्यों नहीं है? ऐसा तो रीजन नहीं है ना किसी का नो ओपिनियन के लिए। चलो, सो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें समझ में आ गया, इतिहास क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगली बात जो हम करेंगे, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई, इसके फायदे क्या क्या है। पहला फायदा, फाइनेंशियल एफिशिएंसी विल इंक्रीज। कैसे? बार बार चुनाव करवाने में जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, तो इससे चुनाव करवाने के लिए जो वित्तीय क्षमताएं है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपका पहला रीजन है, ठीक है। सेकेंड रीजन, एक सेकेंड, इट विल बी टाइम सेविंग, समय की बचत होगी, है ना। ऐसा आप लोग कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। तीसरा पॉइंट, जन भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा भी आप लोग कह रहे हो। अगला, सुरक्षा बलों का अगला, डेवलपमेंट, विकास ज्यादा होगा। अच्छा, चलो,
ओके, क्या बात हो रही है? और क्या फायदा है? बेहतर शासन। ओके, और और बताइए। कहो, तुम्हारी मर्जी। काला धन या जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा। और और क्या क्या फायदे हैं? बस इतने ही है? और भी है, क्या है? शाबाश। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है तुम उसी को पॉजिटिव कह रहे हो। फेडरलिज्म विल इंक्रीज। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन इसलिए मैंने कह दिया ना, मैं नहीं कह रहा हूं। बोलो नितेश। एक सेकेंड। बेटर गवर्नेंस। एनीथिंग एल्स? तो ये तो ड्रॉबैक है ना। ये ड्रॉबैक है या ये पॉजिटिव है? अच्छा। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विल इंक्रीज। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। अच्छा, और? हाँ। अच्छा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। बड़े बड़े वादे होना बंद हो जाएगा, ऐसा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। फ्रीबीज कम हो जाएगी। जो मुफ्त की चीजें बांटते हैं ना हमारे अरविंद केजरीवाल भाई साहब, है ना? फ्री में लैपटॉप देते हैं, फ्री में प्रेशर कुकर बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही है, कंबल बट रहे हैं, ये सारा कम हो जाएगा। चलो, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसीज बेहतर तरीके से लागू की जा सकेगी, उसके लिए हमने लिख दिया बेटा, बेटर गवर्नेंस। विकास हो जाएगा, ये भी आप लोग कह रहे हो, है ना? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। हाँ, बोलो बेटा। और अगर बेटा साउथ की तरह पॉलिटिशियंस का ही न्यूज़ चैनल हुआ तो? साउथ में तो हर पॉलिटिशियन का एक न्यूज़ चैनल है ना, हर पार्टी का अपना एक न्यूज़ चैनल है। इसीलिए ना। बोलो बेटा। संसाधन की बचत होगी। ठीक है। फाइनेंशियल एफिशिएंसी, टाइम सेविंग। ठीक है। कैसे?
ओके, ठीक है, चलिए, फायदे काफी गिना दिए है ना, अब इन पे चर्चा भी कर ले। वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, चल करेंगे इस पे चर्चा, ठीक है। आप लोग कह रहे हो क्राइम रेट कम हो जाएगा, कर लेंगे, सारे पॉइंट्स पे चर्चा होगी, चिंता मत करो, ठीक है। ये लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कॉपी में लिखते चलो, अभी ये फाइनल नहीं है, दिस इज ड्राफ्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एफिशिएंसी की, ठीक है, कि किस तरीके से खर्चा कम होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली एक एस्पेक्ट में अगर हम एक साथ चुनाव करवाते हैं तो खर्चा कम होगा। किस तरीके से कम होगा, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पोलिंग बूथ सेम रहेंगे, जो मतदान केंद्र है वो लगभग सेम ही रहेंगे, होगा क्या, सिर्फ वहां पे एक ईवीएम लोकसभा के लिए हो जाएगी, दूसरी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तीसरी लोकल बॉडीज अगर वो अर्बन है तो, या फिर रूरल है तो। मींस एक ही पोलिंग स्टेशन पे क्या हो जाएगा, 4 ईवीएम्स रख के एक साथ आप वोट दे देंगे, ठीक है। तो हर बार ईवीएम्स के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है पोलिंग बूथ को क्रिएट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पोलिंग बूथ में सिर्फ ईवीएम का काम नहीं है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है, जो चुनाव कंडक्ट करवाएगी, जनरली टीचर्स लोग ही करवाते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है। देन जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है, ठीक है, एक ही बार डिप्लॉयमेंट के साथ वो मैनेज हो जाएगा, बार बार डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, ठीक है। और किस तरीके से खर्चा बचेगा, क्या, इसमें कैसे खर्चा कम होगा, यहां खर्चा कम नहीं होगा बेटा, बोलो स्मिता, बोलो बोलो। आप जो कह रहे हो ना कि इलेक्शन रैलीज के लिए जो खर्चा होगा, ठीक है, पहली चीज आप लोग ये जान लो कि इलेक्शन की जितनी भी रैलियां होती है वो गवर्नमेंट नहीं करवाती, वो कौन करवाता है, वो कैंडिडेट करवाता है, वो कैंडिडेट अपने एंड से करवाता है, ठीक है। तो ये तो अभी भी होगा, वो अपने एंड से रैलियां करवाएगा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर कम होगा, पोलिंग बूथ हो गया जहां खर्चा कम होने वाला है, दूसरा जहां पैसे कम खर्च होंगे वो होगा इलेक्टरल रोल के लिए, ठीक है। निर्वाचन नामावली में, निर्वाचन नामावली क्या होती है, वोटर लिस्ट, ठीक है, एक वोटर लिस्ट बनती है, किस क्षेत्र में कितने वोटर्स है, ठीक है, क्या है ये सारी चीजें, ओके। सो उसमें पैसा कम हो जाएगा। सो निर्वाचक नामावली को पब्लिश करने में पैसा बच जाएगा, क्यों बच जाएगा, क्योंकि हर बार इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जब जब इलेक्शन होते हैं नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को ये जो इलेक्टरल रोल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है, और हर बार अलग अलग दे रहा है।
अब जब एक साथ इलेक्शन होगा तो एक ही बार में काम खत्म, ठीक है। और साथ ही साथ इस निर्वाचक नामावली को रिवाइज करने, ठीक है, इसमें चेंजेस करने के लिए, इसमें अपडेशन करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, क्योंकि जितनी बार निर्वाचक नामावली बनेगी, जितनी बार चुनाव होंगे, उतनी बार निर्वाचक नामावली अपडेट होगी। कौन कौन से वोटर्स हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं दूसरी ओर चले गए हैं, कौन से नए वोटर जुड़े हैं। अब जब ये सब सारा काम एक ही बार होगा तो खर्चा बचेगा, ठीक है। सो ये होगा सेकंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का बचेगा, कम होगा, ठीक है। तीसरा एक्सपेंडिचर जो कम होने वाला है गवर्नमेंट का, वो ये है कि जो टीवी टाइम गवर्नमेंट देती है, ठीक है, या ऑल इंडिया रेडियो टाइम देती है, ये इसे ऑल इंडिया रैंक मत समझना, ठीक है। जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, दूरदर्शन, ठीक है, डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और ऑल इंडिया रेडियो, इस पे नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ को एक फिक्स टाइम स्लॉट मिलता है एडवर्टीजमेंट करने का, ठीक है। और वो हर बार दिया जाता है जब जब चुनाव होंगे। अब एक ही बार देना पड़ेगा, तो वो जो समय बचेगा नेशनल टीवीज़ का और प्रसार भारती का, ठीक है, वहाँ वो अपने ऐड चलाएगी, रेवेन्यू अर्न करेगी, ठीक है। सो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, क्लियर। सो इस तरीके से हम खर्चा बचा सकते हैं, राइट, क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए, क्या था सेकेंड पॉइंट? टाइम सेविंग, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। टाइम बचेगा, कैसे टाइम बचेगा भाई बताओ? इतना जोर से तो बोलो कि मुझे सुनाई दे, गुनगुन गुनगुन गुन सुनाई देता है। एक एक करके बोलो बेटा। बार बार वोट देने नहीं जाने पड़ेगा तुम लोगों को, इसलिए एक साथ, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, है ना। सबसे पहले अपनी चिंता करो। एक मिनट एक एक करके हम बात कर ले तो मुझे समझ में भी आएगा, ठीक है, प्रॉपरली सुनाई भी देगा। और अगर सही होगा तो मैं यहाँ लिख भी दूंगा, और गलत होगा तो क्या सही है वो भी बता दूंगा। सारे एक साथ बोलोगे भिंडी बाजार बन जाएगा, है ना। बोलो। ओके, अग्री। जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगेगा वो एक ही बार लगेगा, ठीक है। अभी जैसे बहुत जल्द, शायद सितंबर एंड तक एमपी में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे 5 स्टेट्स के इलेक्शन होने हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर होगी, ठीक है। फिर अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, उसके साथ फिर 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, तो फिर इलेक्शन प्रोसीजर होगी, ठीक है। तो सरकार का टाइम इलेक्शन कंडक्ट करवाने में ही लग रहा है। हर साल कहीं ना कहीं चुनाव है। पिछले साल हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव कराया 22 में, इस साल मध्य प्रदेश, अगले साल लोकसभा, ठीक है। फिर उसके अगले साल पश्चिम बंगाल का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हर साल किसी ना किसी स्टेट का नंबर आ जाता है और हर साल टाइम कंज्यूम होता है, बिल्कुल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, ठीक है, उनका समय बचेगा। बार बार चुनाव करवाने में जो उनका समय वेस्ट हो रहा है वो समय बचेगा, ठीक है।
अगला, डन, टाइम सेविंग। हम्म हम्म ठीक है, जितने भी संसाधन प्रयोग हो रहे हैं, मानव संसाधन चुनाव प्रक्रिया में, उन सभी का समय बचेगा और ओवरऑल हम प्रशासन का समय बचा सकते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम विल बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। ठीक है, एक ही बार टीचर्स की ड्यूटी लगेगी 5 साल में। डन। नेक्स्ट पॉजिटिव क्या था? एक सेकेंड, बोलो बेटा। क्योंकि ये माना जाता है बेटा कि एक शिक्षक से ज्यादा निष्पक्ष कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और चुनावों का निष्पक्ष होना अत्यधिक आवश्यक है, इसीलिए शिक्षकों की ड्यूटी ज्यादातर लगाई जाती है। ठीक है, जन भागीदारी बढ़ेगी। अब इसमें मुझे डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है, कैसे बढ़ेगी, कैसे कह सकते हो बढ़ेगी? बोलने तो दो उसे, उसके पास बोलने का अधिकार है ना। हम्म, अच्छा, मैंने क्या कहा था? बातें मुझसे। एक ही बार आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा चुनाव के लिए आओ, फिर राज्यसभा चुनाव के लिए आओ, फिर पंचायत चुनाव के लिए आओ। ठीक है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग तो आते ही नहीं है। चलो ये अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताना, ठीक है, जिन लोगों के वोटर आईडी बन गए हैं उनसे, ठीक है, अपने प्लेस में होने के बाद भी तुम लोगों ने कितनी बार वोट दिया है? दिया है? जब से बना तब से दे रहे हो, है ना। बट जनरली क्या कंसीडर होता है, वोटिंग परसेंटेज कितना है इंडिया में, कितना होता है ऑन एन एवरेज? मतदान का प्रतिशत कितना होता है? 60 to 70%। 30% का है। यूथ वोट देने जाता ही नहीं है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं। फिर तुम लोगों की बातें शुरू। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लास्ट टाइम पे मतदान केंद्र चेंज नहीं होता है ना, ये गलत है। अंकित, बातें करनी है बेटा, नहीं करनी हो तो बताओ, फिर मैं तुम्ही से बातें करूं। ये मत सोचना मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा, जो तुम धीरे धीरे बातें करते हो। ठीक है, मुझे पता सब होता है, बट तभी तक ये अलाउड है जब तक मैं डिस्टर्ब ना हूं। जिस दिन मैं डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन डिस्टर्ब कर दूंगा, समझ लेना इस चीज को। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एज फेस्टिवल, है ना, एंड फेस्टिवल्स आर फॉर enjoyment. So rather than voting, what people do, they go on a hill station for a vacation. दिल्ली के लोग, आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वोट देने की बजाय शिमला कुल्लू मनाली चले जाते हैं। ठीक है, कैसे करोगे रिस्ट्रिक्ट? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। नहीं बेटा, आप अधिकारों को कैसे रोक सकते हो?
अच्छा रुक जाओ, आऊंगा बेटा, इस टॉपिक पे भी आऊंगा मैं, कंपलसरी वोटिंग के लिए जो तुम कह रहे हो ना। ठीक है, जन भागीदारी बढ़ेगी या नहीं, ये सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बोलो जावेद। ऑनलाइन वोटिंग कर दी जाए? एक मिनट, मैं मौका दूंगा काउंटर करने का, पहले मुझे पक्ष तो सुनने दो। पक्ष तो दो, बोलो बेटा। एक घंटा सफिशिएंट है ना? 2 मिनट रुक जाओ। बोलो बेटा जावेद। ये बेटर आइडिया है कि ऑल इंडिया में कहीं भी वोट दे सकते हो, तभी ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बट कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जन भागीदारी बढ़ेगी, इसकी संभावना अधिक है। क्योंकि जनरली हम जब बार बार वोट देते हैं, हर साल इलेक्शन हो जाते, हर दूसरे साल इलेक्शन हो जाते, कभी स्थानीय निकायों के, कभी लोकल बॉडीज़ के, कभी स्टेट लेजिस्लेचर का, या फिर कभी नेशनल लेवल पे, ठीक है। सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है, हम इसे एक फॉर्मेलिटी समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जन भागीदारी को बढ़ा सकती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हाँ, सॉल्यूशन है ना ये सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन पे बाद में बात करेंगे, अभी बेनिफिट्स देख ले, फिर ड्रॉबैक्स देख लेंगे, फिर देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, ऐसा आप लोग कह रहे हो, कैसे? जस्टिफाई करो अपने पॉइंट को। हाउ? हम्म, पर पे मत जाओ अभी, पर पे मत जाओ, ठीक है। उस पे जाएंगे जब हम इसके नुकसान पढ़ेंगे तब, ठीक है। फायदे बताओ अभी। ड्रॉबैक्स तो है, मैं मानता हूं, ठीक है। वो भी इन लोगों को एक ही बार देना पड़ेगा, है ना, मतलब इनकी इनकम कम हो जाएगी बेचारों की। अच्छा, सुरक्षा बलों का बेहतर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, किस तरह के से? अब फायदे में फायदा है तो कुछ तो बात लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है, कि सुरक्षा बल 5 साल में केवल एक बार ही चुनाव के कार्यों में लगे रहेंगे, बाकी समय वह जिस कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं वो उसी कार्य को करेंगे। सुरक्षा बलों का कार्य क्या होता है? लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। अब बार बार जब सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगती है चुनावों में, तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है, ठीक है। ऐसे में यदि एक ही बार चुनाव होंगे, सुरक्षा बलों का एक ही बार प्रयोग होगा, तो बाकी समय वो कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से
बनाए रख सकते हैं, फिर चाहे वो पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। आर्मी को तो हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, अनलेस अटमोस्ट रिक्वायर्ड हो तब तक, ठीक है, अदरवाइज हम पुलिस फोर्सेस और पैरा फोर्सेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, न केवल चुनाव के संबंध में, उनके पारंपरिक कार्यों के पक्ष में भी। whatever their traditional roles are, security forces can be better utilized if simultaneous election is being conducted. Clear this point? Next positive, development. Now see what happens. When it comes to development or growth, economic growth, ठीक है, what happens when election takes place? जब चुनाव होता है तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, आदर्श आचार संहिता, ठीक है। आदर्श आचार संहिता एक ऐसा कोड है जिसके माध्यम से सरकार, प्रशासन, उम्मीदवार, इन सभी के दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। क्यों दायित्व निर्धारित किए जाते हैं? क्योंकि चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने हैं। सोचो क्या होगा यदि चुनाव घोषित हुए, ठीक है, और सरकार का जितना भी प्रशासन है वो सरकार की तरफ से कैंपेनिंग कर रहा है, सरकारी गाड़ियों का प्रयोग मंत्री अपने चुनावी रैलियों में कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, सो दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट ओनली। क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है। बोलो नितेश। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, राइट। सो इट डिटरमाइंस ईच एंड एवरीथिंग related with election, how a minister will behave, ठीक है, how prime minister will behave, ठीक है। prime minister cannot use his government machinery while campaigning for his political party if model code of conduct is in force, ठीक है। और अगर ये ना लगे तो जो भी मंत्री है, जो भी सरकार है, वो अपने पक्ष में सारे प्रशासन को लगा देगी। बोलो जावेद। क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य है, किंतु जब वो रैली में जाते हैं बेटा, उसका खर्चा जो होता है वो भारत सरकार नहीं देती, वो बीजेपी देती है, ठीक है, पार्टी देती है, हाँ। बट उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं? बेशक वो चुनावी रैली में जा रहे हैं, बट वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री भी है, तो उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पे होती है, नॉट बिकॉज ही और शी इज़ अ कैंडिडेट, just because he or she is a important dignitary of government of India or government of any state, ठीक है। बट जो खर्चा होता है उस रैली के लिए, ठीक है, वो भारत सरकार नहीं देती है, वो उस व्यक्ति की जो पार्टी होती है वो देती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, जब चुनावों की बात करेंगे तब बात करेंगे। नहीं, वो नहीं हटेगी, वो रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक और चीज़ होती है,
उस समय कोई भी नई पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट नई पॉलिसी अनाउंस नहीं करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करके जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, राइट। सो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एलपीजी गैस के प्राइसेस कम कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगी है। उस पर हमारे शिवराज मामा और क्या कहते हैं, ठीक है, कि जितनी महिलाओं ने सावन के महीने में गैस सिलेंडर बुक किया है उन्हें 500 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है। जिस दिन लग जाएगी कोई भी नई पॉलिसी नहीं बनेगी। बैक टू एजेंडा। ठीक है, तो कहाँ थे हम? आदर्श आचार संहिता। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि ये कब लागू होती है ना? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाए उस दिन आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, द डे इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस इलेक्शन शेड्यूल, ठीक है, फ्रॉम दैट मोमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, हाँ, हाँ, देखो, हालांकि ये टॉपिक है नहीं हमारा, बट क्योंकि तुमने प्रश्न पूछ लिया है तो जवाब देना मेरा बनता है। ठीक है, इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है कि ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, टॉक्सिकेंट्स है, इस पे गवर्नमेंट जो जीएसटी लगता है वो 28% लगता है। ठीक है, 1 फ्री लगेगा। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो फर्स्ट रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, उस पे बात बाद में करेंगे बेटा। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक कुछ और है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस टाइम पे न्यू पॉलिसीज नहीं इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, अब सोचो ये अभी एमपी में लगेगा, नेक्स्ट मंथ ऑल इंडिया पे लगेगा, उसके बाद फिर कुछ और स्टेट्स में लगेगा, फिर कुछ और स्टेट्स में लगेगा। इन ऑल दीज थिंग्स व्हाट हैपेंस? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैम्पर्स। जो विकासात्मक प्रक्रियाएं होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। ठीक है, और जब ये प्रक्रियाएं बाधित होगी, ठीक है, तो विकास की जो गति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी स्लो। ठीक है, सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, राइट। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये हम समझ चुके हैं, है ना, कि जब एक ही बार सुरक्षा बल लगेंगे, एक ही बार जो चुनाव करवाने वाला प्रशासन है उसका भी प्रयोग एक ही बार होगा, तो जो जितना भी हमारा मानव संसाधन है, वॉट एवर ह्यूमन रिसोर्सेज वी आर हैविंग, ठीक है, दे कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, better governance. So when human resources will be better utilized, the other time period is being provided for development, it will increase the governance, right? Or what we can say, good governance will be established. बेहतर प्रशासन, सुशासन स्थापित किया जा सकेगा, right? Is that clear? Okay, next topic. ब्लैक मनी एंड करप्शन कम होगा। गंभीर प्रश्न है। ब्लैक मनी और करप्शन कम होगा।
हिंदी में काला धन और भ्रष्टाचार, ठीक है, ये कमी आएगी। कैसे कम आएगी बेटा बताओ? किसने कहा था ये पॉइंट? इधर ही कहीं से आया था ना, यहां से आया था। कैसे होगा बेटा बताओ? पॉइंट सही है, बताओ। फ्रीबीज बांटती है, न केवल फ्रीबीज बांटती है, अभी मैंने बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगा। फिर तुम कैसे कह रहे हो ये बात? नहीं चलता। यही एक टाइम होगा बेटा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी, जब तुम्हें अपनी पावर इंजॉय करने में बड़ा मजा आएगा, वरना तो तुम अपनी पावर इंजॉय कर नहीं पाओगे। बोलो। हाँ, वेरी गुड। चुनाव के समय आप बोलो बेटा। हाँ, लोकलाइज कर देंगे। वो रोक लग सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा चुनाव से एक दिन पहले रात में कंबल बंटते हैं, साड़ियाँ बंटती है, और कंबल के साथ साथ एक, पहले हरी पत्ती बंटती थी अब गुलाबी हो गई है ना, राइट? तो ये सारी चीजें जब अलग अलग समय पे, हाँ बॉटल भी बंटती है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब बार बार होगा, और ये सारा चीजें फॉर्मली नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारा ब्लैक में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए तो जब कैंपेनिंग खत्म हो जाती है तब डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट होती है, और उस डोर टू डोर कैंपेनिंग में ही ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम एक ही बार होगा। ऐसा तो है नहीं कि चारों इलेक्शन एक साथ हो रहे तो आप उनको 4 कंबल देकर आओगे, कंबल तो एक ही दोगे, ठीक है। तो ये सारा जो ब्लैक है वो कम होगा। वी कैन नॉट से इट विल गेट एलिमिनेटेड, बट डेफिनेटली इट विल गेट रिड्यूस्ड। जहां 4 बार हो रहा था वहां 1 बार हो रहा है, ठीक है। हो सकता है जहां पहले 2000 का नोट मिल रहा है अब 2000 के 2 या 3 नोट मिल जाए, बट डेफिनेटली इट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। सो ब्लैक मनी और करप्शन कम होगा। और जैसा महबूब ने कहा, ठीक है, कि एक स्टेट में चुनाव हो रहा है तो बाकी स्टेट से भी ब्लैक मनी डाइवर्ट करके उस स्टेट में पहुंच जाता था, ठीक है। अब अगर एक ही साथ इलेक्शन होंगे तो जहां का ब्लैक मनी है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उस स्टेट में भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली उस स्टेट में भी रिक्वायर्ड है ना। खत्म करने की तो बात हो नहीं रही है, कम होने की बात हो रही है। तो जब कम होगा तो इसका लोकलाइजेशन हो जाएगा, राइट। और डेफिनेटली करप्शन और ये जो फ्रीबीज वाला कल्चर है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ये जो फ्री में साउथ में कुकर बंटते हैं, साड़ियाँ बंटती है, मिक्सर ग्राइंडर बंटते हैं, टीवी बंटता है, सिलाई मशीन बंटती है, ठीक है। यूपी में टैबलेट्स बढ़ जाते हैं, स्मार्टफोन भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो तो अभी भी करेगी बेटा, ठीक है ना ये चीज। चलिए, सो ब्लैक मनी और करप्शन रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट क्या था?
फ्रीबीज वाला वो कल्चर रिड्यूस हो जाएगा. लास्ट डन. फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, जब पूरा देश चुनाव का त्योहार मनाएगा, ठीक है, आप किसी ना किसी माध्यम से जुड़े होंगे. अभी तो क्या है, एमपी में चुनाव होने वाले हैं तो एमपी वाले लोग थोड़े एक्साइटेड है कि चुनाव होने वाले हैं. ठीक है, क्या होगा, मामा जी रहेंगे या नहीं रहेंगे. ठीक है, डन. ड्रॉबैक्स में, ठीक है, राजस्थान के लोग थोड़े से खुश है कि गहलोत सरकार से मुक्ति मिलेगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं वो. ठीक है, सो व्हेन दिस नेशन, एंटायर इलेक्शन विल हैव टेक प्लेस थ्रू आउट द नेशन, ठीक है, यू विल फील द सेंस ऑफ वननेस कि सभी का चुनाव एक साथ हो रहा है. दैट फीलिंग ऑफ यूनिटी विल कम. ठीक है, एंड दैट फीलिंग विल स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. सो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी. ठीक है, डन. सो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है, संघवाद ना, करेंगे इस पे बात अगली क्लास में. ठीक है, अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव्स देखे हैं, बेनिफिट. ठीक है, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे. बट आप लोगों के पास एक होमवर्क और है. ठीक है, ठीक है, उजांग सर ने क्या कहा है, टाइम स्पेस तुम लोगों का रिड्यूस करना है तो बर्डन तुम लोगों पे इंक्रीज होगा. तो पीवाईक्यूज वाला टास्क हुआ है नहीं हुआ है वो तो मैं मंडे चेक करूंगा ही. ये होमवर्क भी हो जाना चाहिए. इट्स हाँ, पॉलिटी का बोला था, चारों पेपर का बोला था. अपडेट कर लो चारों पेपर का. ठीक है, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो. What are the issues, what are the issues related with elections in India? भारत में निर्वाचन से संबंधित क्या मुद्दे हैं. और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बता दे ताकि हम उनके व्यू पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर ले. ठीक है, तो अगली क्लास में जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन के जो ड्रॉबैक्स है वो देखेंगे. ठीक है, और उसी के साथ कुछ और मुद्दे भी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए जो है हम उस पर चर्चा करेंगे. डन. चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.